सी लैंग्वेज की सीरीज का ये दूसरा वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ सी पार्ट 2। तो दोस्तों आज जान लेते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। तीसरा है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। चौथा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। तो दोस्तों एक एक करके हम आपको बताते हैं व्हाट इज प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सीधे सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी एक ऐसे लॉजिक का कोड लिखा जाए जिसमें एक छोटा सा वर्क हो जाए। जैसे हम कहें 1 + 1 = 2, यानी एक ऐसा कोड लिखें जिसमें कि वो काउंट करके 2 दे दें, यानी ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो क्या होता है प्रोग्राम। और दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी एक किसी बड़े यानी एक स्पेसिफिक वर्क कराने के लिए जब हमें ब्लॉक ऑफ कोड लिखना पड़ता है जिसमें प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, वो क्या होता है सॉफ्टवेयर, जो एक स्पेसिफिक वर्क कराता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमें किस किस प्रोसेस को यूज करना चाहिए। पहला है यूजर रिक्वायरमेंट्स। प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, हम प्रोग्राम किस लिए बनाने जा रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम एनालिसिस। उस सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को बनाने के लिए पहले हम उसके प्रॉब्लम की एनालिसिस कर लेते हैं कि किस किस स्टेप से वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम सफ़र करेगा। फिर तीसरा है डिटरमाइन इनपुट एंड आउटपुट। हम इनपुट और आउटपुट को भी डिटरमाइन कर लेंगे कि इनपुट और आउटपुट कैसे होगा। फिर उसके बाद हम प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे। उसके बाद जब प्रोग्राम की कोडिंग हो जाएगी तब हम टेस्टिंग एंड डिबगिंग करेंगे, यानी वो प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे कि वो प्रोग्राम जिस वर्क लिए बनाया गया वो स्पेसिफिक वर्क कर रहा है या नहीं। फिर उसके बाद हम प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक कंप्यूटर में जब प्रोग्राम वर्क होता है तो वो किस किस स्टेप से होके गुजरता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंटर करते हैं, जैसे ही हम अपने सॉफ्टवेयर को सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हार्ड डिस्क में रखते हैं। सॉफ्टवेयर जो होती है वो .exe फाइल होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम केवल .exe फाइल को ही समझती है, जो कि 01 के फॉर्म में लिखा होता है। सबसे पहले ये हार्ड डिस्क में लोड होगा, उसके बाद में फिर ये रैम में लोड होगा। रैम में लोड होने के बाद अब पूरा का पूरा वर्क सीपीयू का होता है और सीपीयू मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, एमयू, सीयू, एएलयू। एमयू मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्या होता है, जब रैम में लोड हो जाता है सॉफ्टवेयर तो वो सबसे पहले हमारा जो सीपीयू का एमयू होता है, मेमोरी यूनिट, वो उसको स्पेस प्रोवाइड कराता है। उसके बाद में फिर सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को पूरा पावर मिल जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इसके इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और एलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को ये रिक्वेस्ट करता है कि तुम एक ये स्पेसिफिक वर्क करो, यानी जिस जिस हिसाब से सीयू एलयू को रिक्वेस्ट देता है उस हिसाब से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वर्क करती है, यानी ये हर तरह के कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी में जब हम लोग सी का कोड लिखेंगे तो वो .c फाइल से सेव की जाएगी। मान लेते हैं मैंने एक कोड लिखा और वो फर्स्ट नाम सी से मैंने सेव किया। अब उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कराना है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो .exe फाइल ही यानी कि सॉफ्टवेयर की .exe फाइल को ही पहचानता है। तो .c फाइल है हमारे पास, तो ये वर्क कैसे करेगा। क्या होता है,
फर्स्ट डॉट सी को वर्क कराने के लिए सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, प्री प्रोसेसर की। और ये प्री प्रोसेसर क्या करता है, जितनी भी हमारी हेडर फाइल्स हैं उनको हैंडल करता है। प्री प्रोसेसर फर्स्ट डॉट सी को फर्स्ट डॉट आई में कन्वर्ट करके हमको दे देता है। उसके बाद हमें फिर एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ये फर्स्ट डॉट ऑब्जेक्ट नाम की एक फाइल बना के दे देता है। उसके बाद अब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल आई है, अभी डॉट एक्सी फाइल नहीं बनी। अब जब कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट फाइल दी तो इसको रन कराने के लिए या वर्क कराने के लिए हमको डॉट एक्सी फाइल बनाना होगा। तो इसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, लिंकर। लिंकर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स होती हैं। लाइब्रेरी फाइल मतलब जो ऑब्जेक्ट फाइल में कुछ ऐसे कोड लिखे होते हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम रीड नहीं कर पाता है, वो कोड लाइब्रेरी फाइल्स में लिखा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आवश्यकता होती है तब इस लाइब्रेरी फाइल से उन कोड को समझता है और वर्क करता है। यानी कि फर्स्ट डॉट ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर लिंक कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और फर्स्ट डॉट एक्सी फाइल बना करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है। डॉट एक्सी मतलब एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो ये रहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट में अपने सजेशंस लिखना ना भूलें।